नमस्कार साथियों, आज हम सप्तऋषि एस्ट्रो चैनल पे यात्रा के बारे में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति अपने कार्य के संबंध में यात्राएं कितनी करता है या वैसे ही वो यात्राएं कितनी कर पाता है। कई लोग महीने में 20-25 दिन लगातार यात्रा करते हैं, कई लोग साल में एक बार भी यात्रा नहीं जाते, कई लोग तीर्थ यात्राएं जाते हैं जो अपनी पसंद के अनुसार घूमने जाते हैं, और कई लोग अपने कार्य के लिए जो है यात्राएं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि लाल किताब के अंदर केतु को यात्रा का कारक माना गया है, पैरों की हलचल का कारक माना गया है, और नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो है चंद्रमा को यात्रा का कारक माना गया है। चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक माना गया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो हम लाल किताब और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और केपी के अंदर तीसरा, 9वां और 12वां भाव की जब ऑपरेटिंग होती है तो यात्राएं होती है 3, 9 और 12। और जो है जेमिनी के अंदर जब भी अमात्य कारक किसी भी दशा से 3, 9, 12 में आ जाता है तो आदमी का ट्रांसफर हो जाता है, यात्राएं करनी पड़ती है। साथियों, मैं आपको तीनों चारों मेथड से ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार एक आदमी के अधिक से अधिक यात्राएं करता है, ट्रेवलिंग करता है, उसके क्या योग होते हैं कि वो अधिक यात्राएं करता है। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर जो है एक कुंडली बताऊंगा। उसमें व्यक्ति अपने कार्य के लिए बार बार यात्राएं करता है, महीने में 20 से 25 दिन तक यात्राएं करता रहता है और वो रुक नहीं पाता। उसका कार्य ऐसा है कि उसको यात्राएं नीचा करके भी करनी पड़ती है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह से, कौन से योग की वजह से, आगे चंद्रमा ने ऐसा कौन सा योग बनाया जिसकी वजह से यात्रा करनी पड़ती है। हम नाड़ी ज्योतिष के अंदर जुपिटर बृहस्पति को जीव मानते हैं, और जीव का अगर चंद्रमा से संबंध हो जाता है तो व्यक्ति को यात्राएं अधिक करनी पड़ती है। संबंध 4 प्रकार के भी हो सकते हैं या 1, 5, 9 ट्रायंगल का भी हो सकता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में 1, 5, 9 ट्रायंगल का संबंध भी वही संबंध माना जाता है जो आमने सामने की दृष्टि का होता है। वही संबंध 1, 5, 9 का भी नाड़ी ज्योतिष में माना जाता है। इसी तरह शनि है जो नाड़ी ज्योतिष के अंदर कर्म कारक माना गया है, कर्म माना गया है। इसलिए कर्म के लिए यानी कार्य के लिए जो यात्राएं करनी पड़ती है उसका संबंध शनि से अगर चंद्रमा का संबंध हो जाता है तो भी जातक को अधिक से अधिक कार्य के लिए यात्राएं करनी पड़ती है। वो संबंध आमने सामने भी हो सकता है, शनि के साथ बैठकर भी हो सकता है, शनि के ट्रायंगल में 1, 5, 9 में भी हो सकता है, या 4 प्रकार के संबंधों में से ज्योतिष के किसी भी प्रकार के संबंध में हो सकता है। तो चंद्रमा का बृहस्पति और शनि से संबंध जब पाया जाता है तो आदमी यात्राएं करता है। बृहस्पति का जब चंद्रमा से संबंध होता है तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार यात्राएं करता है, और जब शनि से संबंध होता है तो उसको अपने कार्य के लिए, कर्म के लिए यात्राएं करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक कुंडली बताऊंगा, उसमें व्यक्ति अपने कार्य के लिए महीने में 20 से 25 दिन तक लगातार ट्रेवलिंग पर रहता है, और बाध्य होकर के नीचे आते हुए भी उसको बहुत यात्राएं करनी पड़ती है। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि तुला लगन है। तुला लगन की कुंडली में जो है शनि मेष राशि में बैठा है वक्री होके, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है। शनि नाड़ी ज्योतिष के अंदर शनि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी पीछे वाली राशि का फल देता है।
हमेशा पीछे वाली राशि का फल भी देता है और आगे वाली राशि का फल भी देता है। 50% पीछे वाली, 50% आगे वाली राशि। यानी जब शनि या मेष राशि में वक्री है तो 50% फल जो है पीछे आकर के मीन राशि का भी देगा। इसलिए चंद्रमा से उसका पांच नौ का संबंध हो गया, यानी चंद्रमा से शनि 5वां हो गया रिट्रोग्रेड आगे मीन में आके, और शनि से चंद्रमा 9वां हो गया, इसलिए 5-9 का ट्रायंगल संबंध बन गया। इसलिए ये जातक अपने कार्य के लिए महीने में 20 दिन से 25 दिन यात्रा करता है। नहीं चाहते हुए भी इसको यात्राएं करनी पड़ती है, क्योंकि इसका जो शनि है वो वक्री होकर के और 50% यहाँ रिजल्ट दे रहा है और 50% 6th हाउस में रिजल्ट दे रहा है मीन राशि के, और चंद्रमा से इसने ट्रायंगल बनाया। इसलिए इस जातक को जो है अधिक से अधिक यात्राएं करनी पड़ती है महीने में 20 से 25 रोज तक। मैं दूसरी कुंडली दिखाऊंगा जो जातक अपनी इच्छा अनुसार यात्राएं करता है, अपनी मनपसंद की यात्राएं करता है, क्योंकि इसमें बृहस्पति जो है जीव कारक है, जीव कारक के साथ चंद्रमा है, ट्रेवलिंग का कारक चंद्रमा माना गया है नाड़ी ज्योतिष में। तो चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ होने की वजह से जातक अधिक से अधिक यात्राएं करता है, अपनी मनपसंद की यात्रा करता है, घूमने का शौकीन होता है और जातक इधर से उधर आता जाता रहता है। हम कई बार ये कहते हैं कि हमें विदेश यात्राएं कब होगी। विदेश यात्रा का कारक जो है राहु माना गया है। जब भी राहु का संबंध शनि कर्म कारक या बृहस्पति जीव कारक से होता है, चाहे वो 1-5-9 ट्रायंगल में हो, चाहे वो आमने सामने हो, चाहे वो दृष्टि संबंध में हो, तो भी हम उसको राहु का संबंध अगर बृहस्पति और शनि से होता है तो व्यक्ति जो है विदेश में यात्रा करता है, विदेश जाता है, विदेशी यात्रा करता है। जब बृहस्पति का संबंध राहु से हो जाता है तो व्यक्ति कई बार विदेश में ही निवास कर लेता है, स्थायी रूप से बृहस्पति को जो है विदेश में नौकरी या कारोबार करता है। और कई बार शनि से कर्मकारक शनि से राहु का संबंध होता है तो भी व्यक्ति विदेश में कार्य करता है, विदेश में यात्राएं करता है। राहु जो है विदेश का कारक है और राहु विदेश की यात्राओं का कारक है। इसका जब भी संबंध बृहस्पति और शनि से बनता है, कर्म कारक शनि से और जीव कारक बृहस्पति से बनता है, तो आदमी को यात्राएं करनी पड़ती है विदेश की। आदमी वहां जाके जो है विदेश में जाके नौकरी करता है या विदेश में ही रहता है, वहीं अपना जीवन यापन करता है। जब भी राहु का संबंध बृहस्पति या शनि से होता है, शनि संबंध जो है 1-5-9 राहु का शनि या बृहस्पति से ट्रायंगल में हो, चाहे दृष्टि संबंध हो और चाहे वो राशि से संबंध हो। अब राशि से संबंध में आप कहेंगे कि राशि से संबंध कैसे बनेगा। मैं आपको एक चार्ट बताता हूं, उसमें राशि से किस प्रकार से संबंध बनने पर व्यक्ति जो है विदेश में नौकरी करता है और विदेश में रहता है। मैं एक चार्ट बनाता हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको नोट कीजिए कि किस तरह से राहु ने जो है संबंध बनाया है और वो विदेश में व्यक्ति नौकरी करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें राहु ने जो है ना तो जुपिटर से ट्रायंगल में संबंध बनाया है और ना शनि से संबंध बनाया है, फिर किस तरह से ये जातक विदेश में रहता है, विदेश में नौकरी करता है। तो किस तरह से विदेश में गया साथियों, राहु कन्या राशि में बैठा है और जुपिटर मिथुन राशि में बैठा है। जब कोई भी ग्रह नाड़ी ज्योतिष में किसी राशि में बैठता है तो वो उसका प्रभाव ही ले लेता है और उसके गुण उसमें प्राकृतिक रूप से ही आ जाते हैं। बुध जो है राहु के गुण लेके और बृहस्पति को डिलीवर कर रहा है मिथुन राशि से, तो जो है मिथुन राशि में राहु के गुण आने से बृहस्पति ने जो है राहु के गुण रिसीव किए। इस वजह से ये जातक जो है विदेश में नौकरी करता है, व्यवसाय करता है। साथियों, इस तरह हमने आपको बताया कि नाड़ी ज्योतिष में जो है चंद्रमा यात्रा का कारक होता है। जब भी वो जीव बृहस्पति और कर्म कारक शनि से संबंध बनाता है तो यात्राएं होती है। और लाल किताब के अंदर केतु जो है यात्रा और पैरों की हलचल का कारक माना गया है। जब भी विश्वोत्तरी दशा पाराशर में जब भी विश्वोत्तरी दशा केतु की अंतर या महादशा या अंतरदशा आती है तो व्यक्ति की भागादौड़ ट्रेवलिंग बढ़ जाती है और वो अधिक यात्राएं करता है, केतु की दशा के अंदर बहुत व्यस्त हो जाता है। ये लाल किताब का सिद्धांत है। और केपी के अंदर 3, 9, 12 की जब ऑपरेटिंग होती है किसी भी प्लेनेट की
तो वो 3-9-12 की तीन जो है चौथे घर से 12वां हो गया, और 9वां घर विदेश हो गया, और नवा घर बड़ी लंबी यात्रा हो गई, और 12वां घर विदेश हो गया, इसलिए वो विदेश की यात्राएं करता है। तो 3-9-12 होने का ऑपरेटिंग होने पर केपी में विदेश की यात्राएं होती है। और जेमिनी ज्योतिष में जब भी अमात्य कारक किसी भी दशा से 3-9-12 होता है तो उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है, और उसको यात्रा करनी पड़ती है। साथियों नमस्कार, आप ज्यादा से ज्यादा सप्तऋषि एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।